नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये संवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगेरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादिराज समय सार जी यहाँ विराजमान है और आज यहाँ उदयपुर नगरी में जन्म कल्याणक का प्रसंग है। समय सार में जो हमारी चर्चा चल रही है पुण्य पाप अधिकार के संबंध में, गाथा 155 है और प्रकरण था पुण्य पाप की समानता का। पुण्य पाप अधिकार, पुण्य और पाप दोनों को समान बताने वाला अधिकार है। और ये जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं, ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति इस धरती पर सर्व कर्म प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति होती। अब आप कह रहे हैं पुण्य और पाप समान है और यहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति, ये इतनी उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, इनमें कैसे समन्वय बैठेगा? बोले कितनी भी उत्कृष्ट कर्म प्रकृति होवे, गुरुदेव श्री तो ये कहा करते थे, जे भावे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधाए तो पण बंद छे, बंद ही है ना। और तीर्थंकर प्रकृति की चाह वालों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती, ये भी समझ लेना। कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर कर्म प्रकृति, हम यही बांधेंगे, 16 कारण भावनाओं को भाकर 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार मेरु पर ले गए। आज ले जाने वाले हैं जन्म कल्याण के इस प्रसंग पर बाल तीर्थंकर को मेरु पर्वत पर। और यहाँ हमारी जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा पुण्य पाप की समानता के साथ साथ, बोले पुण्य और पाप ये तो धर्म है ही नहीं, असली धर्म तो रत्नत्रय धर्म है और उस रत्नत्रय की व्याख्याएं यहाँ चल रही है। आप देखिए, मैं यहाँ मूल गाथा पढ़ूंगा, उसकी कुछ टीका पढ़ूंगा और फिर उस रत्नत्रय से संपन्न बाल तीर्थंकर की चर्चा करूंगा। ठीक है ना? देखिए, मूल गाथा पहले बोल लेते हैं, 155 नंबर गाथा, और फिर उसे अपन आज के प्रसंग से जोड़ करके उस चर्चा को करेंगे। जीवादेश दहनम जीवादेश दहनम सम्मत्तं तेसि मधिगमोणाणं सम्मत्तं तेसि मधिगमोणाणं रागादि परिहरणं रागादि परिहरणं
चरणम ऐसो दुमोख पहो, जीवादिका श्रद्धान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान सम्यक ज्ञान, रागादिका परिहार चारित, यही मुक्ति मार्ग है। यही मुक्ति मार्ग। भाई साहब कितनी सरल सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा, सम्यक चारित्र की परिभाषा दी है। आप जानते हैं सम्यक दर्शन किसका नाम है? बोले सम्यक दर्शन तत्वार्थ श्रद्धान का नाम है। जीवादि सद्धरणम, जीवादि पदार्थों के श्रद्धान का नाम वो सम्यक दर्शन है, और उसका जानना ही सम्यक ज्ञान है, और रागादि का छूटना ही सम्यक चारित्र है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे बाल तीर्थंकर नेमी कुमार जो अभी गर्भ अवस्था में हैं, वे गर्भ अवस्था में भी रत्नत्रय से संपन्न हैं। ये जीवादि पदार्थों का श्रद्धान ये गर्भ अवस्था में भी बराबर उनके मौजूद है, और गर्भ अवस्था में नहीं, पिछले भव से, और पिछले भव से नहीं, उसके पिछले भव से, माने ये तो तीन तीन भव से रत्नत्रय से संपन्न चले आ रहे हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति के साथ में। ये कैसे बाल तीर्थंकर होंगे? अभी आप सोचो तो मुझे तो ऐसा लगता है इतनी महिमा आती है। गर्भ अवस्था में बैठा हुआ है बालक, पद्मासन बैठता है भाई सब गर्भ काल में भी। गर्भ अवस्था में भी हमारी तरह ओंधे मुंह नहीं लटका रहता है, गंदगी में नहीं होता है। माने हम तो मलिनता के बीच में जन्म लेते हैं। जितने भी संसारी प्राणियों का गर्भ में जन्म होता है, उन सब की गर्भ की स्थिति कैसी होती है? गर्भ में तो उल्टा पड़ा रहेगा, माता जो खाएगी वो खाएगा, मलिन होगा, झूठा खाएगा, कैसी स्थिति होती है गर्भ काल में। अब बाल तीर्थंकर के वहाँ गर्भ काल में गर्भ की अशुद्धता नहीं होती। आपको मालूम है गर्भ शोधन के लिए आती हैं देवियाँ, गर्भ शोधन की प्रक्रिया चलती है, वहाँ गर्भ में भी शुद्धता, और वहाँ बालक ऐसे पद्मासन से विराजमान रहता है जैसे यहाँ कमल पर विराजमान जैसे भगवान दिखते हैं ना, इस तरह से कमलासन के ऊपर विराजमान रहता है। कैसा होता होगा? 9 महीने गर्भ अवस्था, और अंतर्मुख होता है, आत्मानुभव करता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर उपयोग उसका इधर उधर। गर्भ के दुख नहीं भोगते हैं बाल तीर्थंकर, गर्भ में रहते हैं लेकिन गर्भ के दुख नहीं है। अरे बाल तीर्थंकर को तो गर्भ अवस्था के दुख है ही नहीं, माता को भी गर्भ के दुख नहीं है। जन्म समय के दुख न बाल तीर्थंकर को होते हैं, न माता को तकलीफ होती है। अरे 3 लोक के जीवों का भला करने वाला, 3 लोक के जीवों को सुख का मार्ग दिखाने वाला, वो अपनी माता को कैसे कष्ट दे सकता है? जिसका जन्म ही इस धरती पर जगत के जीवों के सुख के लिए हो रहा हो, वो अपनी माता को कैसे कष्ट देगा? कैसे रत्नत्रय से? मैं तो सोचता हूँ, ऐसा लगता है वो बाल तीर्थंकर गर्भ अवस्था में विराजमान, अनुभव से संपन्न, गर्भ से बाहर आए तो उसको ले जाएंगे मेरू पर्वत पर अभिषेक के लिए। अभी एक एक रचना को यदि अपन एक एक बात को गहराई से देखने लगे तो बहुत समय जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखने का प्रयत्न करें अपन उन दृश्यों को जो यहाँ दिखाए जाने वाले हैं, जो यहाँ दिखने वाले हैं, उनकी थोड़ी सी तो हम कल्पना करें कि कैसा माहौल होता होगा। अभी जन्म कल्याण के उस दृश्य को देखिए आप, जब सौधर्म इंद्र के निर्देशन में अभियोग जाति के देवों को ऐरावत हाथी बनने का आदेश दिया गया,
1,00,000 योजन का होता है ऐरावत हाथी। जब वहाँ से निकलता है स्वर्ग से तो 1,00,000 योजन का होता है, और यहाँ धरती पर आते आते 10,000 योजन उसका विस्तार रह जाता है। इतना विशाल ऐरावत हाथी, उस ऐरावत हाथी पर बाल तीर्थंकर को बैठा करके ले जाएंगे। और अभी तो वो सब दृश्य माता के पास से वो आता है और वो सौदर में इंद्र नगरी के चक्कर लगाता है। ओहो, मुझे तो ऐसा लगता है ये नगरी धन्य हो गई जिस नगरी में ये कल्याणक मनाए जा रहे हैं। माने कैसा माहौल होता है। सौदर में इंद्र अपनी राक्षसी ठाट बाट के साथ में नीचे उतर करके आएगा, और नीचे उतर के आकर के पूरी नगरी के परिक्रमा लगाएगा। 3-3 चक्कर लगाता है इस नगरी के, मानो ये नगरी ही धन्य हो गई हो। क्यों? क्योंकि रत्नत्रय संपन्न जीव यहाँ जन्म लिए हैं। ये भरत क्षेत्र की वसुधा मानो अपने आप को धन्य महसूस कर रही हो। और फिर तो बाल तीर्थंकर के जन्मोपरांत जैसे सिंहासन वहाँ कंपायमान हुआ था, वैसे ही यहाँ आ गया। ये सिंहासन कंपायमान होना भी कैसा दृश्य है, कैसे कैसे परिस्थिति होगी। सिंहासन कंपायमान हो रहा है, सौदर में इंद्र का सिंहासन, कौन हिलाए उस सिंहासन को? सौदर में इंद्र के सिंहासन को हिलाने की किसकी ताकत है? और वो भी चक्कर में पड़ जाता है। आप भी थे साहब सौदर में इंद्र, वीडी जैन साहब। कैसा दृश्य होता है। बोले बाबा मेरा सिंहासन कौन हिला रहा है, किसकी ताकत है मेरा सिंहासन हिलाने की? और फिर अवधि ज्ञान का प्रयोग। मुझे लगता है कि अवधि ज्ञान का प्रयोग करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ करता होगा, ऐसा लगता होगा। अवधि ज्ञान का प्रयोग करो, सोच रहे हैं। उसे मालूम नहीं था, 9 महीने पहले तो गर्भ कल्याणक बना करके आया है, और 9 महीने बाद में वो भूल गया। एक दिन इंतजार था उसको तो जन्म का, कब जन्म होगा, कब जन्म होगा, और अभी वो भूल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तो भी ऐसा लगता है कि शायद वो काल, वो समय, पर्टिकुलर समय की कौन से समय में, कौन से नक्षत्र में, मान लो आज होना है तो वो आज कौन से समय होगा, कहीं चूक नहीं जाए वो समय। तो सहज ही इस तरह का नियोग बनता है, सहज ही इस तरह की परिस्थिति होती है कि वो सिंहासन अपने आप ऑटोमेटिक, माने इधर बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ और उधर सिंहासन अपने आप कंपायमान होता है। सहज ही चलता है ऐसा। इधर जन्म होते ही, अरे भाई साहब सिंहासन कंपायमान की तो क्या बात करें। और वैसे तो ये सिंहासन कंपायमान 5 कल्याणकों के प्रसंगों पर होता है, सौदर में इंद्र का। इसकी क्या बात करें। धरती पर जब बाल तीर्थंकर का अवतरण हुआ तो तीनों लोकों में एक क्षण मात्र के लिए ही सही अपार शांति की अनुभूति होती है। भाई साहब कैसा माहौल होता है। मैं तो वो जन्म कल्याणक का वो दृश्य जब सिंहासन कंपायमान होता हुआ दिखता है, जब ये सब लाइटें एकदम बंद होकर के जल जाती है, जब पूरा माहौल जय जयकार के नाद से गूंज उठता है, पांडाल का ऐसा माहौल होता है, तो जब साक्षात तीर्थंकर का जन्म होता होगा तो तीनों लोकों में कैसा माहौल होता होगा। हमें तो यहाँ का पांडाल का माहौल ऐसा बदल जाता है जब जब देखा है। माने वो एक ही दृश्य ऐसा है जिस दृश्य को देख करके परिणाम इतने भीग जाते हैं। और वो बाल तीर्थंकर के जन्म के समय जब साक्षात सौदर में इंद्र उतर करके आता होगा, जब साक्षात स्वर्ग के देव उतर करके आते होंगे, जब ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले जाने का प्रसंग बनता होगा, वो क्या माहौल होता होगा। 10,000 योजन वाला वो ऐरावत हाथी, विक्रिया से बनाया हुआ, देव पुनीत, 32 मुख होते हैं उसके, और एक एक मुख के ऊपर 8-8 दांत, या फिर 8 मुख कहो तो 32 दांत। कई तरह से चर्चाएं मिलती है ऐरावत की। और उन सब दांत के ऊपर एक एक सरोवर, एक दांत के ऊपर, हाथी के दांत निकले हुए हैं, दांत के ऊपर सरोवर है, और सरोवर में तालाब, और उस तालाब में कमल खिल रहे हैं। एक एक कमल मतलब एक एक उस पर एक एक कमल, एक एक कमल की 32-32 पंखुड़ियाँ, और एक एक पंखुड़ी पर एक एक इंद्राणी या देवांगना वो नृत्य करती हुई चलती है।
कैसा माहौल होता हो, कितना कैसा नृत्य चल रहा है, और पूरी सेना असंख्यात देवों के साथ में वो जुलूस निकलता है और वो ले जाते हैं पांडुक शिला पर। बाहर में दुनिया बाल तीर्थंकर को निहार रही है, सौदर में इंद्र उन बाल तीर्थंकर को निहारता है, 1008 नेत्र बनाता है। अभी सब दृश्य चलेंगे। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, ये सब भक्ति संगीत चलने वाला है अभी यहाँ। 1000 नेत्र बनाए और तो भी तृप्त नहीं हो पाए। 1008 नेत्र बना करके देखता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है। कैसी स्थिति, तृप्ति नहीं मिल रही है उसे, ये माहौल में कैसा लगता है उसे। और फिर देखो अभी जो 1008 लगाते हैं ना तीर्थंकर के आगे, उसके पीछे भी ये कारण है, मालूम है आप लोगों को? अपने तीर्थंकरों के नाम के आगे तो 1008 लगता है, बाहुबली भगवान के आगे 1008 नहीं लगता, भरत भगवान के आगे, राम भगवान के आगे 1008 नहीं लगता। पांडव भी मोक्ष गए हैं, शत्रुंजय पर पांडव देखो 1008 नहीं लगेगा, क्योंकि 1008 का संबंध तीर्थंकरों के साथ में है। और 4 हेतु बनते हैं तीर्थंकरों के जीवन में 1008 लगाने के। सबसे पहला कारण, ये जन्म कल्याण के समय 1008 नेत्र बनाकर वो सौदर में इंद्र देख रहा है। 1008 नेत्र, 1008 इसलिए लगाया जाता है उनके नाम के पहले। दूसरा कारण क्या है? बोले 1008 कलशों से जन्माभिषेक होता है पांडुक शिला पर। 1008 कलशों से जन्म होगा। तीसरा कारण, जन्माभिषेक के उपरांत जब वे उन्हें पहुंच रहे होते हैं, जब वे उन्हें वस्त्राभूषण अलंकरण पहना रहे होते हैं, तब देखिए 1008 चिन्ह दिखते हैं शरीर में। 3 कारण हो गए, ये तीनों तो जन्म के समय के हैं। 1008 शरीर में चिन्ह, 1008 नेत्र, 1008 कलशों से जन्माभिषेक। और फिर जब केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान कल्याण के प्रसंग पर, तब 1008 नामों से स्तुति करता है, सहस्राष्ट नामों से। इसलिए 1008 लगाया जाता है तीर्थंकरों के पहले। अब देखो आप, क्षीर सागर से लेकर पांडुक शिला तक, सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक शिला, 4 शिलाएं हैं वहाँ सुमेरु पर्वत पर। पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्त शिला, रक्त कंबला शिला। और उन सब शिलाओं में से भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक ये पांडुक शिला पर होता है। वहाँ पांडुक शिला पर विराजमान कर 1008 कलशों से बाहर में जन्माभिषेक कर रहा है, सौधर्म इंद्र करता है साहब। ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक ईशान इंद्र करता है। सौधर्म ईशान ही प्रमुख रहते हैं जन्माभिषेक के समय। फिर सनत महेंद्र भी उनके साथ में होते हैं। तो 4 इंद्रों की प्रमुखता होती है जन्माभिषेक के समय। और क्षीर समुद्र का जल 1008 कलशों से जन्माभिषेक, और 1008 कलशों से जब जन्माभिषेक होता है तो एक एक कलश इतना बड़ा कि आपके उदयपुर नगरी में डाल दिया जाए तो यही बाढ़ आ जाए। एक कलश इतना विशाल होता है, एक कलश। यदि मैं उस कलश की नाप बतलाऊं आपको, अभी गहराई से यदि अपन उस चीज़ को देखें, उस कलश का मुख होता है 1 योजन का। व्यवहार योजन भी मानो तो लगभग 12 साढ़े 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के आसपास, 12 किलोमीटर के आसपास का उस कलश का मुंह है। 8 योजन की गहराई है, इसका मतलब 96 किलोमीटर गहरा है वो कलश। क्या कह रहे हो? 12 किलोमीटर का मुंह, 96 किलोमीटर की गहराई, 48 किलोमीटर का पेट, 4 योजन। कितने बड़े विशाल कलश होंगे। अब ऐसा एक कलश यहां डालें तो यहां बाढ़ नहीं आए। वसु योजन गहराई वाले
चौं योजन मोटाई वाले, एक योजन मुख के कलश ढुरे जिन माथा, और आश्चर्य नहीं जरा डिगे जिन राजा। ओहो, अतुल्य बल के धनी वे बाल तीर्थंकर जब वहाँ पांडुक शिला पर बैठे होते हैं और ऐसा एक नहीं 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया जाता है, तो माहौल कैसा होता है। अरे ये बाल तीर्थंकर ये बह नहीं जाए इसमें, भाई अभी के जन्मे हुए बालक हैं। आप शांति नाथ स्वामी की भी बात करो, शांति कुमार की भी, कुमारी कहेंगे क्या कहें अभी, बाल तीर्थंकर शांतिनाथ, अब कितनी सी हाइट उनकी। अब इतनी सी हाइट वाले महावीर स्वामी की बात करो तो 7 हाथ की हाइट तो जब बड़े हो गए थे तब की थी, जन्म के समय तो छोटे से ही थे ना। अब इतने से बालक को बिठा करके और इतना जल डाला जा रहा है, वो तो बह नहीं जाए कहीं, घबराहट होती होगी सौधर्मेंद्र को। बोले नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बालक अतुल्य बल का धनी है, अनंत बल नहीं है, ध्यान रखना। अतुल्य बल में और अनंत बल में फर्क है। अभी जन्म से अतुल्य बल तो है, अनंत बल तो केवल ज्ञान होने पर होगा, अनंत बल तो अनंत चतुष्टय प्रकट होने पर होगा। तो अभी तो यहाँ पर अतुल्य बल समझना, और कैसा बल है, कैसी सामर्थ्य है। और ऐसी सामर्थ्य से युक्त वो बाल तीर्थंकर का अभिषेक करते हुए सौधर्मेंद्र ऐसा अनुभव करता है कि बाहर में बाल तीर्थंकर का अभिषेक और मानो अंदर अपने कर्मों का प्रक्षाल कर रहा हो, अंदर में कर्मों का प्रक्षाल हो रहा है, बाहर बाल तीर्थंकर का प्रक्षाल हो रहा है, बाहर में जलाभिषेक हो रहा है और अंदर में वो बालक मानो अतीन्द्रिय आनंद रस को पी रहा हो, अंतर्मुख होता रहता है, मुस्कुराता रहता है। आज सोचिए पद्मासन बैठा हुआ वो बालक कैसा लगता होगा। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी यार सभाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं कि पंडित जी ये 1008 कलश, इतना पानी, इतना जल, क्षीर समुद्र का जल, 5वां समुद्र है क्षीर समुद्र, वहाँ से लेकर के आते हैं, उस पानी को छानता भी है क्या कोई? कि बिना छने जल से ही कर देते हैं उनका अभिषेक? छानते होंगे ना देव लोग, छन्ना नहीं लगाते उसके। कैसी बात कर रहे हो, बिना छने जल से कर देते? तो प्रासुक करते होंगे, उसको गर्म करते होंगे। ठंड का समय है और सब ठंड के समय यदि उनका जन्माभिषेक हो तो पानी गर्म नहीं करते होंगे? नहीं भाई, आपको मालूम है 2.5 द्वीप के बाहर जितने असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, वे सब द्वीप और समुद्र जलचर जीवों से रहित होते हैं। वहाँ विकलत्रय जीव नहीं होते भोगभूमि में, ऐसा नियम है। इसलिए उस जल को छानने की जरूरत नहीं है, पवित्र है वो जल, प्रासुक जल है। अरे वो क्षीर समुद्र चंद्रमा की किरणों जैसा पवित्र दिखाई देता है, दुग्ध जैसा, दुग्ध सिंधु भी कह करके पुकारा है उसके लिए। और फिर जब ऐसे कलश से अभिषेक होते हैं तो फिर लोगों को समस्या लगती है कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, इतना कलश का पानी गिरेगा और मेरू पर्वत से गिरेगा तो नीचे तो अकृत्रिम चैत्यालय भी है और ऊपर से पानी बह रहा है, तो कहाँ उनका बाल तीर्थंकर का पानी कहाँ मंदिरों पर जाता होगा, कहाँ बहता होगा, कहाँ जंगलों के अंदर कैसी स्थिति होती होगी। इतना जल बहता होगा तो उनके अभिषेक किया हुआ जल क्या जंगलों में बह जाता है? कैसा बनता होगा? लगता है ऐसा कुछ। देखो भाई, मानो उस बाल तीर्थंकर का अभिषेक मेरू पर्वत का ही अभिषेक हो रहा हो। एक तो ऐसी कल्पना, और ऐसी कल्पना करके ध्यानतराय जी ने कहा कि इसलिए वो मेरू ही पूज्य हो गए, सुदर्शन मेरू पर्वत ही पूज्य हो गए। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों के अभिषेक किए हुए जल से वे तीर्थ बन गए हैं। जैसे वो 16 कारण पूजन की स्थापना के छंद में बोलते हैं ना, तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीरथ सर्वदा, ताते प्रदक्षिण देत सुरगण पंचमेरुन की सदा। क्या मतलब भाई साहब? तीर्थंकरों के नवन किए हुए जल से मानो वे तीर्थ बन गए हों।
तीर्थंकरों के नवन जल से भये तीर्थ। क्या ये पांचों मेरू पर्वत ये तीर्थ हो गए हैं, क्योंकि बाल तीर्थंकरों के जन्माभिषेक वहाँ होते ही रहते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में तो 24 तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं साहब एक युग में, लेकिन विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक तो होते ही रहते हैं। तो तीर्थंकरों के ऐसे नमन किए हुए जल से मानो वे तीर्थ बन गए हों, और इसी कारण से तांते प्रदक्षिण देत सुरगन, देव लोग प्रदक्षिणा देते हैं उस मेरू पर्वत की। ओहो क्या दृश्य, क्या माहौल, देख देख करके ऐसा लगता है देव लोग उसकी प्रदक्षिणा देते हैं। पांचों मेरू पर्वतों की कौन से देव लोग प्रदक्षिणा दे रहे हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सूर्य चंद्र विमान उस मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं। जब बाल तीर्थंकर को यहाँ से ले जाते हैं ना क्या ऊपर, तो कितना ऊपर जाता है उसका थोड़ा सा आइडिया लगाता हूँ, बतलाता हूँ आपको। सूर्य और चंद्रमा के विमान ये रह जाते हैं लगभग 99% नीचे। सूर्य चंद्रमा के विमान 790 से 900 योजन तक के बीच में है। 900 योजन तक है बस, तारे ग्रह नक्षत्र सब मिला करके। 790 योजन पर तारे हैं, 800 योजन पर सूर्य, 880 योजन पर चंद्रमा है, तो बोले 900 योजन के अंदर अंदर ये सब आ जाते हैं। और ये सब और जो मेरू पर्वत पर ले जा रहे हैं वो पांडुक शिलाएं इस धरती से 99,000 योजन ऊपर। क्या ये 900 योजन की ऊंचाई पर सूर्य चंद्रमा, और बाल तीर्थंकर को ले गए सूर्य चंद्रमा से ये 1% पर रह गए। ये 900 योजन के अंदर अंदर रह गए, और वो 900 का 9,000 नहीं, 90,000 नहीं, 99,000 योजन ऊपर ले गए हैं। हाँ आप सोचो कितना ऊपर जाते हैं वे बाल तीर्थंकर। कैसा माहौल, कैसा दृश्य, सोच करके कैसा लगता है। सूर्य चंद्रमा तो यही नीचे, ऊपर से देखो तो ऐसा लगे सूर्य चंद्रमा के विमान नीचे घूम रहे, और ऐसा अद्भुत दृश्य है भाई। लेकिन इन सब दृश्यों को देख देख करके हमें महिमा आ रही है, और सौधर में इंद्र को इन किसी दृश्य की महिमा नहीं आती, क्योंकि वो तो ये सब दृश्य रोजाना देखता है, उसे तो आज महिमा आ रही है बाल तीर्थंकर की। लेकिन हमें बतलाइए वो बाल तीर्थंकर जो वहाँ बैठा हुआ है पद्मासन से, उस बाल तीर्थंकर को किसकी महिमा आ रही है? उसे अपने स्वभाव की महिमा आ रही है। अभी का जन्मा हुआ बालक वो रत्नत्रय से संपन्न, सम्यक दर्शन का धारी, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र संपन्न, अनंतानुबंधी के अभावजन्य चारित्र उसके प्रकट है। ऐसे रत्नत्रय से संपन्न जीव वो अंतर में आनंद रस का पान करता रहता है, अंतर्मुख होता है और आनंद रस का पान करता है, अंतर्मुख होता है और आनंद रस का पान करता है। ये कैसा दृश्य होता होगा। बाहर में सौदर में इंद्र उन्हें निहार रहा है, और वो बाल तीर्थंकर अपने आप को निहार रहा है। सौदर में इंद्र 1008 नेत्र बना करके बाल तीर्थंकर को देख रहा है, और वो बाल तीर्थंकर किसे देख रहा है? बोले वो किसी और को नहीं, वो अपने आप को देख रहा है। हमें महिमा आ रही है कल्याणकों की, और उन्हें महिमा आती है कल्याण स्वरूप अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की। अपने को कैसे लगता है क्या गजब कल्याणक मनाए जाते हैं साहब, कैसा देव पुनीत अतिशय होता है, कैसे गजब गजब के आश्चर्य होते हैं। जन्म के अतिशयों को देखो तो हमें ऐसे लगता है जन्म से ही दूध के समान सफ़ेद खून का होना, भोजन करते हैं आहार होता है, निहार नहीं होता है। देखो तो सही, कितना भी भोजन करें आहार तो हो रहा है, मलमूत्र नहीं होता, निहार नहीं होता, पसीना नहीं आता। पसीना ही नहीं आता है कि नहीं आता है कभी भी। पसीना आना तो कमजोरी का सूचक हुआ करता है। वे कमजोर नहीं होते हैं जो उन्हें पसीना आएगा, कमजोरी का सूचक है पसीना आना। और बाल तीर्थंकर अतुल्य बल के धनी हैं, तो उन्हें कमजोर होने का कुछ सवाल ही नहीं है। आप देखिए क्या कहें उस बाल तीर्थंकर की महिमा। जब जन्म के अतिशयों को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है ये जो शरीर में 1008 चिन्ह, सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, वज्र वृषभ नाराज सेनन के धनी,
और समचतुरस संस्थान वाले, ये कैसे कैसे अतिशय हैं। दूध के समान सफ़ेद खून दिखाई दे रहा है, शरीर में 1008 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे दृश्य हैं। और ये सब दृश्यों को देखिए, 1008 चिन्ह होते हैं ना, उन 1008 चिन्हों में भी 900 सामान्य होते हैं और 108 विशेष चिन्ह होते हैं। और बाल तीर्थंकरों के चिन्ह का निर्धारण भी उसी प्रसंग में होता है। जन्म कल्याणक के समय दाहिने पैर के अंगूठे में जो निशान चिन्ह होता है, उसी चिन्ह को देखकर सौधर्म इंद्र यह निश्चित करता है कि यही चिन्ह होगा इनका भविष्य में। ये प्रतिमाओं को इसी चिन्ह के माध्यम से पहचाना जाएगा। कौन से चिन्ह से? शांतिनाथ स्वामी को हिरण के चिन्ह से पहचान, हिरण का चिन्ह पैर में अंगूठे में लगा हुआ कि हाँ, शेर का चिन्ह, सर्प का चिन्ह। एक जगह तो एक विद्वान ऐसा बोले हमारे को कि पंडित जी ये जो है ना, ये तीर्थंकरों के चिन्ह, ये कोई चिन्ह विन्ह नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनके स्टोरी से रिलेटेड है। बोले ये चिन्ह कहाँ से बना दिए, ये हमें तो जचती नहीं है ये बात। जैसे बोले मेरे से, बोले महावीर भगवान को शेर की अवस्था में हुआ था तो इसलिए शेर का चिन्ह कर दिया, सम्यक दर्शन हुआ था ना शेर की अवस्था में। पार्श्वनाथ स्वामी का सर्प क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने नाग नागिन को सुनाया था, उपदेश दिया था, तो उनका सर्प का चिन्ह कर दिया। नेमिनाथ भगवान के जीवन में वो शंख बजाने का एक प्रसंग बना था, नारायण श्री कृष्ण के शंख को बजा दिया था तो इसलिए शंख का चिन्ह हो गया। अब बोले ऋषभ देव जो थे, इन ऋषभ देव ने वो बैलों के मुंह के ऊपर छीका बंधा हुआ था, बांध दिया था, बंधवा दिया था, इसलिए उनका बैल का चिन्ह हो गया। तो बोले सब चिन्ह ऐसे ही हैं, ऐसा ही है क्या सब? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सच में सहज ही ऐसा योग बन गया कि इसी तरह के चिन्ह उनके पैर के निशान में भी देखने को मिले। और सौधर्म इंद्र ने वो चिन्ह घोषित कर दिए। इनका इन कहानियों से किसी तरह का कोई संबंध है नहीं, क्योंकि यदि स्टोरी से ही संबंध होता तो फिर सभी तीर्थंकरों के कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये चिन्ह की क्या ज़रूरत है भगवान के। जैसे महावीर भगवान का चिन्ह, काय का चिन्ह है? शेर का। ये शांतिनाथ स्वामी की बात करो, हिरण का चिन्ह है। ये चिन्ह की क्या ज़रूरत है? महावीर भगवान का चिन्ह है, शांतिनाथ भगवान का चिन्ह है, आदिनाथ भगवान का चिन्ह, ये बैल का चिन्ह है, अजितनाथ स्वामी का हाथी का चिन्ह है, संभवनाथ भगवान का घोड़े का चिन्ह है। क्यों साहब, आपको मालूम है कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बकरा। और महावीर भगवान का शेर, और आदिनाथ भगवान का बैल। सबको याद है यहाँ तो चिन्ह। और शांतिनाथ भगवान का जिनका पंच कल्याण कर रहे हैं, हिरण। अब शांतिनाथ स्वामी का जन्म हो गया, अब कभी शांतिनाथ स्वामी मिल नहीं रहे हैं, वहाँ इधर उधर कहीं घूमने निकल गए हैं। भैया देखना, भैया कहाँ है शांतिनाथ, कहाँ चले गए, किधर चले गए? तो कैसे देखूं, मैं तो पहचानता नहीं। अरे नहीं, हिरण के चिन्ह से पहचानना उनको, हिरण के चिन्ह से पहचानते होंगे उनके आस पड़ोस के लोग। शांतिनाथ को कैसे पहचानते होंगे? अरे भाई ये तो शरीर का चिन्ह है, शरीर का चिन्ह भी नहीं है, ये तो प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बताओ? हिरण का चिन्ह किसका है? शांतिनाथ भगवान का चिन्ह है या भगवान की प्रतिमा का चिन्ह है? आप तो भगवान का चिन्ह बतला रहे थे। भगवान का चिन्ह कौन सा है? वीतरागता चिन्ह है भगवान का। तो सच में भगवान का जो चिन्ह होता है वो तो वीतरागता चिन्ह होता है। भगवान का जो चिन्ह होता है वो तो उनकी सर्वज्ञता पहचान का चिन्ह है, उनका हितोपदेशी उनका पहचान का चिन्ह है। अरे भगवान को वीतरागता से पहचाना जाता है और उनकी प्रतिमा को उनके चिन्ह से पहचाना जाता है। अच्छा, चिन्ह की भी क्या जरूरत है? एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, दादा से बड़ा जबरदस्त चिंतन प्रस्तुत करते हैं। बोले ये चिन्ह की क्या जरूरत है? सीधा सीधा प्रतिमा के ऊपर नाम लिख दो, जो नाम लिखोगे उस नाम से पहचान लेंगे कि भाई ये इस भगवान की प्रतिमा है। अब चिन्ह की क्या जरूरत है उसमें?
शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के नीचे यदि ये लिख दिया जाए शांतिनाथ, तो फिर चिन्ह की क्या जरूरत है? उदयमणि जी साहब बोलो। फिर तो स्पष्ट हो गया ना कि ये शांतिनाथ ही है। नहीं भाई साहब, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपके जिन मंदिर में अकेले उदयपुर वाले ही दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, आपके इस जिन मंदिर में दक्षिण भारत के लोग भी दर्शन करने आएंगे। अब वे दक्षिण भारत के लोग जब वो लिखावट देखेंगे आपकी हिंदी भाषा में, तो वे पहचान ही नहीं पाएंगे कौन से भगवान है। समझ में आ रही है क्या बात? आप कौन सी भाषा में लिखोगे? हिंदी में लिखोगे कि इंग्लिश में लिखोगे? कन्नड़ में लिखोगे कि तमिल में लिखोगे? फ्रेंच में लिखोगे कि जर्मन में लिखोगे? कौन सी लैंग्वेज में लिखोगे? लेकिन जो चिन्ह होते हैं ना, ये चिन्ह किसी भाषा के मोहताज नहीं होते। समझ में आ रही है बात? आप जब कहीं विदेशों में जाते हैं कहीं भी, और वहाँ अलग अलग लैंग्वेज में आपको टॉयलेट जाना है और वहाँ कौन सी लैंग्वेज में लिखा है नहीं पता लगता है, तो आप साइन देख करके पहचान जाते हैं ना कि वॉशरूम का साइन है ये टॉयलेट का साइन बना हुआ है। तो चिन्ह जो होते हैं, ये चिन्ह भाषा के मोहताज नहीं होते। 718 भाषाएं हैं, 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा। कौन सी भाषा में लिखा जाएगा? बोले चिन्ह ऐसे हैं जी, चिन्ह नक्की है कि हिरण का चिन्ह शांतिनाथ स्वामी की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है। तो किसी भी भाषा वाला व्यक्ति आकर के उस चिन्ह को देखे, वो तुरंत पहचान लेगा कि ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। लेकिन भैया, भगवान का चिन्ह तो शांति होता है, भगवान का चिन्ह तो वीतरागता होता है। ये शांतिनाथ स्वामी जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान इन बाल तीर्थंकर के जीवन में मौजूद था। गर्भ अवस्था के अंदर रहते हुए भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान से संपन्न, और दीक्षा लेते ही तो 4 ज्ञान के धारी हो गए। और दीक्षा लेने से पहले, अभी तो ये जन्म कल्याणक के प्रसंग में उनका चक्रवर्तित्व भी दिखाएंगे। शांतिनाथ स्वामी के चक्रवर्ती बनने के संदर्भ की भी एक घटना बड़ी गजब की घटना है, क्योंकि जब भी चक्रवर्ती बनते हैं जो भी, उनके चक्र रत्न प्रकट होता है आयुधशाला में। और आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट होता है तो फिर ऐसा नियोग है कि वो आयुधशाला में जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट, वहाँ जाकर के उस चक्र रत्न के योग्य विनय पूजन आदि करते हैं, आयुधों की, अस्त्र शस्त्र वगैरह की जो भी प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही शांतिनाथ भगवान के, अब ये भी तीर्थंकर बनने वाले जीव, ये किसी के आगे झुके नहीं, ये किसी की पूजन अनुष्ठान करे नहीं। अब सौदर्भ इंद्र क्या सेनापति दौड़ता हुआ आया, ये राज सिंहासन पर बैठे हुए थे शांतिनाथ स्वामी। कन्नड़ की एक प्रति का उल्लेख है। ये जो घटना मैं आपको बतला रहा हूँ, ये घटना कन्नड़ के किसी शांतिनाथ पुराण में लिखी है और मुझे भट्टारक जी साहब ने सुनाई। वहाँ श्रवण बेलुगोला में चारू कीर्ति जी साहब, जो बड़े वाले भट्टारक जी हैं, उन्होंने इस घटना का उल्लेख किया मेरे को और बतलाया कि सुनो, जब वो सिंहासन पर बैठे थे और सेनापति दौड़ता हुआ आया और उसने आकर के कहा कि सुनो सुनो, ये जो है ना महाराज, आपकी जय हो, अरे धन्य है महाराज, आप अपने यहाँ आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। अब सुने ही नहीं है तो ध्यान ही नहीं, और अपने कामों में लगे राज दरबार में। और फिर वो दोबारा बोल रहा है, फिर सुन नहीं रहे, फिर तीसरी बार बोल रहा है, सुन नहीं रहे। बोले क्या हो गया है इसमें, चक्र रत्न प्रकट हो गया तो इतना क्या महिमा कर रहे हो उसकी? बोले हम तो अखंड चक्र का अनुभव करते हैं, हम तो चैतन्य चक्र का अनुभव करते हैं, हमें इस चक्र की महिमा नहीं आती है, इसकी कीमत नहीं। अरे महाराज, चलना तो पड़ेगा वहाँ चक्र रत्न की पूजन करने के लिए। पूर्व चक्रवर्तियों ने भी किया है, आपके पहले भी 4 चक्रवर्ती हो चुके हैं, आप तो 5वें चक्रवर्ती हो। और ऐसा ही नियोग है, अब ये चक्र रत्न प्रकट हुआ है तो इसकी पूजन करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। बोले नहीं, हमें नहीं जाना है, हम एक चैतन्य देव के अतिरिक्त अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाते। या तो सिद्ध भगवान के आगे उनका मस्तक झुकता है, अरे अनंत भगवान को भी नहीं, आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी नहीं,
ये चक्र रत्न तो जड़ रत्न है, हमारे चित्त में इसकी कोई कीमत नहीं है, हम वहां नहीं चलेंगे। इतना कहना था और वो देव पुनीत चक्र रत्न उछल करके उठ करके सीधा राज दरबार में आ गया स्वयं। और फिर क्या था, ये तो अपने राज दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे रहे और फिर जो सेनापति आदि को जो करना था वो सब नियोग हुआ। और फिर कहा महाराज अब निवेदन है आपसे, अब आपको कम से कम 6 खंड जीतने के लिए तो चलना पड़ेगा। अब शांतिनाथ स्वामी से कहा महाराज कृपा करना, अब ये मत कहना क्या हम यहीं बैठे रहेंगे, सेना चली जाएगी, जीत आएगी, उसके लिए तो आपको ही जाना पड़ेगा, ये तो आप ही का पुण्य है ऐसा। तो महाराजा शांतिनाथ स्वामी क्या कहते हैं कि सुनो भाई, ये चक्र रत्न चल रहा है और हम यदि इस बग्घी में बैठ करके चलें तो चलें, कोई बात नहीं, लेकिन हम बग्घी में बैठे हुए भी बग्घी में बैठने वाले नहीं हैं, हम तो अपने स्वरूप में ही सदा काल तिष्ठने वाले हैं। जो कार्य हम यहाँ करते हैं वही कार्य हम वहाँ करेंगे। हमें न राजपाट से मतलब है और न युद्ध से मतलब है, सेना को जो करना हो सो करता रहे। और 6 खंड जीत करके आ गए, 96,000 विवाह हो गए उनके, लेकिन उन्हें तो एकमात्र चैतन्य लक्ष्मी, उन्हें तो एकमात्र मुक्ति सुंदरी पसंद आई थी, उससे वे विवाह करने वाले थे। कैसे कैसे प्रसंग आते हैं शांतिनाथ भगवान के जीवन का। एक वो प्रसंग जिसमें अपने को ऐसे लगता है ना, किसी व्यक्ति को देख करके कभी ऐसा लगता हो ये क्या करेगा ये व्यक्ति, ये इतना पापी व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ये सुनो भैया, वो 10 वो पहले वाला वो जो प्रसंग है, सुना है वो प्रसंग, शांतिनाथ भगवान से संबंधित है, इसलिए बात कह रहा हूं मैं। माने हमें ऐसे लगता है ये सुधरता नहीं है, हमें बच्चों की चिंता लगती है, हमें परिवार वालों की चिंता लगती है, हमें आगामी पीढ़ियों की चिंता लगती है। किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप की चिंता कर लो, वो महत्वपूर्ण बात है। हम किस किस की चिंता करेंगे और किस किस की चिंता करने में अपने वर्तमान भाव को और वर्तमान परिणामों को बिगाड़ेंगे हम। भाई साहब, भाव किस किस के लिए बिगाड़ते रहे, भाव तो अपना ही बिगड़ना है और हमें अपने भाव की चिंता नहीं है और हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। कई बार प्रवचन सभाओं में भी ऐसा लगता है, ऐसा याद करते रहते हैं हम, इस प्रवचन को सुनने के लिए आज वो व्यक्ति होना चाहिए था, आज वो होता ना, उसके लिए था आज तो पूरा ही प्रवचन। ये प्रवचन किसी और के लिए नहीं होते हैं, ये बातें तो अपने ही लिए हुआ करती है। 10 भाव पुरानी घटना है शांतिनाथ स्वामी की। नगर सेठ हुआ करते थे, राजाओं जैसा वैभव था, इकलौता पुत्र था और वो इकलौता पुत्र वो मोहित हो गया घर में काम करने वाली पर, नौकरानी पर, और कहने लगा कि पिताजी इसी से शादी करूंगा। अब क्या करें भाई साहब, क्या हो सकता है। ये वो जीव हैं जो 8-10 भाव बाद में तीर्थंकर बनने वाले हैं। माता पिता, माता जो है ना, पिता जो है वो 10 भाव बाद में तीर्थंकर बनने वाले हैं। सम्यक्त्व के धारी हैं, नक्की हो चुका है कि ये तीर्थंकर बनेंगे। सब जानते हैं कि 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के रूप में इनका जन्म होगा 10 भाव बाद में। अभी इनको क्या चिंता सता रही है, अभी इन्हें चिंता हो रही है अपने उसको देख करके, बच्चे को देख करके, इसका क्या होगा। खूब समझाने की कोशिश की, समझ ही नहीं पा रहा है। तो कौन समझे, ये तो मन है, ये तो अब आ गया किसी पर, अब ये तो नहीं माने। हो तो बहुत समझाया, बेटा तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, तो क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है तो, और सुंदर सुंदर लड़कियां हैं बहुत, बाकी कहेगा जिससे, और अपने को ये शोभा नहीं देता है, ये अपने लिए योग्य नहीं है बात। ये सब कहा, सब समझाया, लेकिन वो तो मानने कोई तैयार नहीं था। खूब धमकियां दी उसको, संपत्ति से बेदखल कर देंगे, घर से निकाल देंगे, बेटा हम नहीं रह पाएंगे, हमें ये बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, नहीं मानने को तैयार। पिताजी जो करना हो उसको करो, शादी तो इसी से करूंगा। फिर क्या हुआ भाई साहब, क्या करते माता पिता बेचारे, जहर खा के मर गए। रात को जहर खा लिया और सुसाइड नोट लिख दिया उन्होंने, और बोले हम तू मान नहीं रहा है इसलिए हम आत्महत्या कर रहे हैं, जहर खा करके मर रहे हैं। और दोनों पति पत्नी जहर खा करके मर गए। सुबह जब वो बच्चे ने देखा और चिट्ठी पढ़ी, ओहो, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया होगा ना, अब तो शादी की होगी ना, नहीं की होगी अब शादी।
जो टोकने वाले थे, जो मना करने वाले थे, जो परेशान करने वाले थे, जो 6 महीने से माथा खा रहे थे, आज वे नहीं रहे, तो अब तो रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। अब शादी नहीं करेगा कि शादी तो करेगा, लेकिन किससे? मुक्ति कन्या से शादी करेगा। मालूम है आपको? अरे ये प्रसंग देख करके, माता पिता का ऐसा वियोग देख करके उसने दीक्षा ले ली, वैराग्य संपन्न हो गया, सम्यक दर्शन से संपन्न हुआ, दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के उसी भव से मोक्ष चला गया। भाई साहब, अभी वो जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो जाएंगे 10 भाव बाद में मोक्ष, और ये मोक्ष जा रहा है अभी इसी भाव से जिसकी चिंता हो रही थी। इसलिए कहना चाहते हैं, किसी और की चिंता में अपना वर्तमान समय मत खराब कीजिए। सबको चिंता होती है, परिवार वालों की सबको चिंता होती है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। लेकिन ये शांतिनाथ स्वामी के जीवन का ये प्रसंग ये बतलाता है, भाई साहब, जिसकी जैसी होनहार, और कब पता नहीं किसकी काल लब्धि कब पक जाएगी। जब जिसकी काल लब्धि पक जाएगी तब वो अपने आप बदल जाएगा। कौन व्यक्ति कब कैसा था और कैसा बदल जाए? आप किसको बदलना चाहते हैं? आप जिसको बदलने के चक्कर में आपके वर्तमान परिणामों को बिगाड़ रहे हैं, आपको भरोसा है कि ये व्यक्ति आपके सुधारने से सुधर जाएगा? अब कौन था सुधारने वाला भाई साहब उसको? अब किसने सुधारा उसको? किसी ने नहीं। जब सुधरने का काल आता है तो सुधारने वाला कोई नहीं होता है, तो भी स्वयमेव सुधर जाते हैं। और जब सुधरने का काल नहीं आता है तो लाखों लोग समझाते रहे, तब भी ये जीव सुधर नहीं पाता है, संभल नहीं पाता है। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व रक्षति, निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मस्ति कायवत, ऐसा लिखा है पूज्यपाद आचार्य देव ने। वे लिखते हैं कि भाई साहब, किसी एक अज्ञानी जीव को अनंत तीर्थंकर मिलकर के ज्ञानी नहीं बना सकते। ये तीर्थंकर का समूह शरण लगेगा ना तो कितने लोगों का उद्धार होगा। लोग रोना रोते रहते हैं कि साहब पंचम काल चल रहा है, इस पंचम काल में तो धर्म ध्यान होता नहीं है, इस पंचम काल में कैसे सम्यक दर्शन होगा, इस पंचम काल में कैसे आत्मकल्याण होगा। अरे भाई साहब, इस पंचम काल के समय में भी, और पंचम नहीं, छठे काल के समय में भी, जिस समय भरत ऐरावत में एक भी जीव को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सके, तब भी पूरे 2.5 द्वीप से निर्वाण जाने वाले 608 ही होते हैं। कोई नहीं है तब भी 608 जीव मोक्ष जाते हैं। और जब पूरे भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में और विदेश क्षेत्रों में और विदेश क्षेत्र की प्रत्येक नगरी में जहाँ जहाँ तीर्थंकर संभव है, सब जगह पर तीर्थंकरों का सद्भाव होता है, उस समय में भी 2.5 द्वीप से 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। क्या कहा? कुछ समझ में आ रही है क्या बात? जिस समय सब जगह चौथा काल होता है ना, सब जगह तीर्थंकर, 170 तीर्थंकर, उपदेशदाता, इतने तीर्थंकर मिलकर के उपदेश दे रहे हैं, तब तो ज़्यादा जीव मोक्ष जाने चाहिए कि नहीं? सचिन भाई, इतने तीर्थंकरों का उपदेश हो रहा है, इतनी जगह समूह शरण लगे हैं, इतने भव्य जीवों में पात्रता पक रही है, तब तो ज़्यादा जीव मोक्ष जाएंगे। और जिस समय उपदेश देने वाले इस धरती पर सिर्फ 20 हैं अभी, तब भी 608 जा रहे हैं। जब 20 से बढ़कर के 150, 160, 170 हो गए, तब भी वही 608 ही हैं कि हाँ भाई साहब, ये वस्तु का स्वरूप है ये, इसलिए इसे नहीं बदला जा सकता है। तीर्थंकरों का सद्भाव हो या तीर्थंकरों का अभाव हो, जिन भव्य जीवों में मोक्ष जाने की जितने जीवों की योग्यता होती है, उससे ज़्यादा जीव मोक्ष नहीं जा पाते हैं। खैर देखिए, प्रसंग तो अपना चल रहा था यहाँ पुण्य पाप के संदर्भ में, प्रसंग तो अपना चल रहा था समय सार ग्रंथाधिराज के पुण्य पाप अधिकार के संबंध में, और साथ में जुड़ गए ये तीर्थंकर परमात्मा, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है। अब पुण्य पाप की समानता और सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, ये सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति उनके बंधी है, तो कैसे बंधी है? कारण क्या है उसके पीछे? सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति जो तीर्थंकर परमात्मा की बंधी है, ये पुण्य की चाह वालों को पुण्य प्रकृतियां नहीं बंधा करती है। ये पुण्य के प्रति अपनापन टूट गया, पुण्य की चाह नहीं है। पुण्य की चाह जिनके जीवन में होती नहीं है, अंदर में जिनके पवित्रता होती है, उनके ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है।
माने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधन का हेतु अंदर की पवित्रता का परिणाम है, 16 करण भावनाओं को भाकर के भी नहीं। ये 16 करण भावनाओं को कितना भावे कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध जाए, बोले नहीं बंधती है इससे। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो आप, और रोजाना और बचपन से लेकर के अभी तक बाबूजी 16 कारण भावनाओं की पूजन कर रहे हो, पूरे महीने भर करते हैं। भादवे के महीने में पूरे महीने भर 32 दिन मनाया जाता है पर्व, पूरे महीने भर किया तो क्या हुआ, उससे तीर्थंकर कर्म प्रकृति कितने लोगों को बंधती होगी? बोले नहीं बंधती है। और जिन जीवों को बंधती है वो जगत के जीवों का कल्याण करने की भावना से सहज बनती है। जिन जीवों के हृदय में ये परिणाम आता है कि ये जिस आत्म तत्व का अनुभव हमने किया है, इसी आत्म तत्व का अनुभव जगत के सर्व जीव करें। जिस आत्म तत्व का अनुभव हम कर रहे हैं, इस आत्म तत्व की अनुभूति सर्व जगत के जीवों को हो, उन्हें तीर्थंकर कर्म प्रकृतियों के परमाणु अपने आप आकर के बंधते हैं। और ये कर्म प्रकृतियां 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में बनती है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन 4थे गुणस्थान से 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है। इसका मतलब सम्यक दृष्टियों को होता है, सम्यक दर्शन के काल में होता है, सम्यक को संपन्न जीवों को होता है। और ऐसी कर्म प्रकृति होती है जो एक बार बनती है तो फिर निरंतर बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है। 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में बंधना शुरू होता है। और कब तक बंधती रहती है? बोले जब तक दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्रकट करने का काल नजदीक नहीं आता है, ऐसे 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंधती रहती है। क्या बनता होगा उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति में? ऐसा पुण्य बंधता रहता है जिस पुण्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा अभूतपूर्व पुण्य, ऐसी पुण्य प्रकृतियां बंधती रहती है अपने आप ही। सारी जगत की जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं, ये पढ़ते हैं ना अपन भक्तामर में, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्वम निर्मापित त्रिभु अनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। वो यही कहना चाहते हैं, ये सारी कर्म प्रकृतियां ऐसे कर्म परमाणु जो उत्कृष्ट जाति के थे, ये सब कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में आकर के बंधते रहते हैं और नॉन स्टॉप बनते हैं। और कब तक बंधेंगे? अभी जैसे मान लीजिए शांतिनाथ स्वामी ने पूर्व के एक भाव पहले, एक भाव और पहले, माने मनुष्य गति में ही ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। नारकियों को नहीं बंधती, देवों को नहीं बंधती। यद्यपि देवों और नरक में बंधती रहती है, तीर्थंकरों के अंदर बंधती है, तिर्यंचों में बंधती नहीं है। जैसे मनुष्य गति के जीव थे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधना शुरू हुआ 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में। अब यहाँ से मर के चले गए देवगति में, तो जब देवगति में जाएंगे वहाँ भी निरंतर कर्म बंध रहा है। फिर बने मनुष्य, या गए नरक में, सागरों की आयु थी, अब वहाँ से फिर बने मनुष्य, तो जब मनुष्य बनेंगे तब भी कर्म प्रकृति बन रही है। अब मनुष्य बन करके जब उन्होंने दीक्षा ली तब तक भी कर्म प्रकृति बन रही है। और हजारों वर्षों तक दीक्षा सहित बने रहे तब भी वो कर्म प्रकृति बन रही है। अब श्रेणी चढ़ना शुरू किया तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती रहती है। और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक तो बंध रही है, 3 भाव से बंध रही थी। अब कुछ एक अंतर मुहूर्त के लिए, कुछ काल के लिए वो कर्म प्रकृति का बंधना बंद हुआ और अंतर मुहूर्त बाद 13वें गुणस्थान में वो कर्म प्रकृति उदय को प्राप्त होती है। ऐसा है। और फिर जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति उदय को प्राप्त होती है, फिर दिव्य ध्वनि खिलती है उस कर्म प्रकृति के उदय में। फिर सारी कर्म प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां जितनी भी थी, वे एकत्रित होकर के फल प्रदान करती है। तो बड़ा अद्भुत जीवन होता है तीर्थंकरों का। महापुरुष हैं और ऐसे महापुरुष हैं जो जगत के जीवों का उद्धार करने वाले हैं, जगत के जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनके जीवन की घटनाओं को यहाँ पांडाल में प्रदर्शित किया जाएगा। हम जब उन घटनाओं को देखें तो उससे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा को रिलेट करने का प्रयत्न करें। हम ऐसा नहीं समझें कि यहाँ ये नाटक चल रहा है। हम इस नाटक में न अटक करके इस नाटक के माध्यम से जो रियल घटना घटी थी
उसको देखने का प्रयत्न करें। और जब उस घटना को देखेंगे, जब उस प्रसंग को देखेंगे, तो हमें सच में इस पंच कल्याण की महिमा आएगी। और पंच कल्याण की नहीं, वास्तव में तो जो पंचम पारिणामिक भाव है उसकी महिमा आवे, तो एक कल्याणकों को देखना सार्थक हो जाए। हम सब इन पंच कल्याणकों के माध्यम से पंचम पारिणामिक भाव स्वरूप अपने चैतन्य आत्म तत्व को देखें और देखकर अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें। ऐसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। अभी आपने डॉक्टर संजय जी को कहा कि माँ बहुत सुंदर मांगलिक अवसर का मांगलिक प्रवचन सुना आपने कि किस प्रकार शांतिनाथ भगवान ने अपना